पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीतने का जो दावा कर रही है वो किस बेसिस पर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी का जादू चल गया है। अमित शाह तो सीटों का बंटवारा तक कर चुके हैं। पहले चरण का मतदान अभी समाप्त ही हुआ है दोस्तों कि अमित शाह ने बता दिया कि 115 सीट जो है पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के जरिए लाई जाएगी। लेकिन क्या वाकई जनता के मत के जरिए ही ये सीट आएगी? क्योंकि अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी ना, उस वीडियो को देखकर आप चौंकेंगे नहीं बल्कि अंदर तक हिल जाएंगे कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है। उनकी जीत असल में जीत नहीं बल्कि बेईमानी है। ऐसा मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है। एक वीडियो धड़ल्ले से पश्चिम बंगाल का बताकर वायरल किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की हम और हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा जरूर चल रही है कि देखिए कैसे ईवीएम मशीन को बीजेपी के लोगों के जरिए हटाकर उड़ाकर अपने नाम जीत करने की पूरी कोशिश कर दी गई है। पूरी कोशिश जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। एस दत्ता नाम के एक यूजर है, उन्होंने वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईवीएम मशीन जो है एक जगह पर रखी गई है और जिसको तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ पकड़कर बताया है कि बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के जरिए हमने उनकी चोरी पकड़ी है जो सेक्टर अधिकारी बनकर ईवीएम मशीन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ धड़ल्ले से पश्चिम बंगाल के अंदर अगर हो रहा है तो कितना खतरनाक है। लोकतंत्र का सीधे तौर पर गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र एक देश का तब मजबूत होता है जब उसके वोटों की कीमत नेताओं को समझ में आती है और इसी वोट के दर से नेता देश का भला करने निकलते हैं। लेकिन बीते 12 सालों में देश का भला आपने और हमने बहुत अच्छे से देखा है और यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर जो दावे बढ़े जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो दावे क्या इन सब हरकतों को देखकर, इन सब प्लानिंग प्लॉटिंग करके करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जरिए की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कौन जीतता है कौन हारता है ये वक्त बताएगा, लेकिन बेवक्त जो खबर सामने आ रही है वो ईवीएम के साथ धांधली की, ईवीएम के साथ फ्रॉड की और एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा पश्चिम बंगाल में भी गरमाने लगा है। टीएमसी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पूरी मौजूदगी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो मतदान का वक्त हो या चुनावी कैंपेन का। आपने कई वीडियो देखी है, उस वीडियो में साफ तौर पर आपको नजर आया है कि कैसे कैसे इन लोगों की भिड़ंत हुई है। चुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जमकर भिड़ंत हुई है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या बीजेपी के बी टीम कहलाने वाले हुमायूं कबीर हो। उनको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि कैसे इन लोगों के जरिए जो बंगाल की जनता के साथ धोखा किया गया है, उस धोखे का अब पर्दाफाश हो गया है। इतनी चुनावी सभाएं, जी हाँ, इतनी चुनावी सभाएं करने के बावजूद जब आपको ऐसी हरकतें करनी पड़ रही है तो आप सोचिए कि भाजपा को बंगाल में डर सता रहा है या नहीं। जो डर सता रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितने बड़े लेवल पर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, खौफ में है। अगर आप वाकई जनता का मूड भांप लिए होते, जनता आपको समर्थन दे रही होती, भर भर कर वोट दिया होता, तो आज ये ईवीएम वाली वीडियो सामने नहीं आ रही होती जहां पर फ्रॉड करने के लिए सेक्टर अधिकारी बनकर ऐसा आरोप लग रहा है कि ईवीएम मशीन ले जाने की कोशिश की जा रही थी और रंगे हाथों टीएमसी के लोगों ने पकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा एक सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बात में चुप्पी क्यों साध लेते हैं? वो चाहते तो देश के सामने आकर सच बोल सकते थे, लेकिन वो सच नहीं बोल पा रहे हैं दोस्तों। उनके नेताओं का, जी हाँ, उनके नेता हिम्मत करके भरे मंच पर, इंटरनेशनल मंच पर जो बात कहते हुए नजर आए हैं दोस्तों, उसको भी सुन लीजिए। अंधभक्तों की आंखें फट जाएंगी ये बात सुनकर। 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed.
Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? जिस ट्रम्प को ये अपना भगवान, अपना ईस्ट, अपना देवता मानते हुए नजर आ रहे थे, वही भगवान भारत को लेकर कैसे शब्दों का उच्चारण कर चुका है, जिसको लेकर भारत सरकार के जरिए कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं गया है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। दोस्तों, ये हाल है हमारे देश के 56 इंच वाले का। 56 इंच का छाती जो फुला फुला कर चलते हैं और कहते हैं कि सब डरता है, वो किससे डर रहे हैं? ये बात नरेंद्र मोदी के नेता राम माधव की जुबानी इंटरनेशनल मंच पर कहा जा रहा है, जिसको विपक्ष के जरिए शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि नरेंद्र के सरेंडर की कहानी अब खुद बीजेपी नेता राम माधव की जुबानी सुन सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, विपक्ष की भारी आलोचना के बावजूद हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, हम बिना कुछ कहे 50% टैरिफ भी सहमति से अमेरिका का मान गए, हमने तो नई ट्रेड डील में 18% टैरिफ भी मान लिया जो पहले से बहुत ज्यादा थी, हमने तो जी हाँ, हम अमेरिका के सहयोग में कहाँ पीछे रहे और हम क्या करें। ये सब कुछ बीजेपी के नेता राम माधव के जरिए कही जा रही है कि हम अमेरिका के सहयोग में कहीं पीछे नहीं रहे और हम अब क्या करें। ये है असलियत दोस्तों। यही बात कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी लगातार कई सालों से कह रहे हैं कि अमेरिका के आगे झुकते झुकते नरेंद्र मोदी टोटल सरेंडर हो चुके हैं। अमेरिका मोदी को किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है और मोदी राष्ट्र हित के साथ समझौता कर रहे हैं, अमेरिका की हर बात मानते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात को खुद बीजेपी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि क्या हाल जो है अमेरिका के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है, कैसे अपने फायदे, अपने तमाम चीजों के चक्कर में अमेरिका के आगे नतमस्तक हुए हैं। अमेरिका के किसी भी जवाब का जी हाँ वो खंडन नहीं कर रहे, फटकार नहीं लगा रहे, नरक जैसा देश भारत को बताया है। दोस्तों, ये कम छोटी बात है क्या? ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे नरेंद्र मोदी एकदम मुंह पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। टस से मस बीजेपी के कोई नेता नहीं हो रहे हैं कि क्या क्या भारत को लेकर हम भारतीयों को तकलीफ हो रहा है। दोस्तों, ये सब देखकर सुनकर कि कैसे प्रधानमंत्री हैं, ये मनमोहन को मौन प्रधानमंत्री कहते हैं, ये तो मौन से भी 10 लेवल आगे है। मतलब इस कदर कोई कैसे बिच सकता है, कोई जवाब नहीं, किसी तरीके का कोई फटकार नहीं, कोई भारतीयों के साथ जो भारत के संप्रभुता के साथ जो ये खिलवाड़ ट्रंप के जरिए किया जा रहा है उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। आप काहे बात के प्रधानमंत्री हैं? आप प्रधानमंत्री किस बात के कहला रहे हैं जब आप भारत की रक्षा, भारत की संप्रभुता, भारत की इज्जत, भारतीय नागरिकों के मान सम्मान को आपके दोस्त ठेस पहुंचा रहे हैं और आप चुप होकर सुन रहे हैं। अंधभक्तों देख लो, ये हाल कर दिया है तुम्हारे पप्पा ने। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।